Yo, we're still on lock, yeah, yeah. I don't wanna be, yeah. I don't wanna be, I wanna be. Teach you what I'm thinking of you, teach you what I'm thinking of you. दोस्तों, भोला तैयार हो चुका है चलने के लिए। मेरी पहली कावड़ यात्रा। एक्साइटेड हूँ, उतना ही मैं आलसी भी हूँ। पता नहीं आलस आएगा, थकान होएगी, पर आगे बढ़ते रहना है। तो चलो बढ़ते हैं मेरे साथ। ओम नमो पार्वती पते। हारा हारा महादेव सौभाग्यदां भाग्यदां भायाभ्याम् अभयप्रदां मणिगणैः। सही बताऊं, अब तक मैंने कावड़ियों को बस सोसाइटी के बाहर खड़े होकर देखा था और उनको देख के अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती थी कि वाह भाई मुझे भी जाना चाहिए। और एक्साइटमेंट के साथ साथ एक सवाल भी था कि क्यों लोग अपना काम धंधा छोड़कर हर साल कावड़ लेने निकल जाते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सुबह घर से निकलते वक्त ऑनेस्टली इतना कुछ स्पेशल फील नहीं हो रहा था, नॉर्मल सा लग रहा था। बस पैकिंग करी, बैग उठाया, अपने घर के मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया, अपने माँ बापू का आशीर्वाद लिया और चल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे, रोड पर भगवा रंग दिखना शुरू हो गया। 1-2 कावड़ियाँ, फिर 10, फिर पूरी की पूरी रोड ही कावड़ियों से भरी हुई थी। और वहीं से फील होना शुरू हो गया कि हाँ भाई, अब एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। लो जी, मेरा पहला टास्क ख़त्म हुआ। यहाँ मोदीपुरम तक तो मैं पहुँच गया टेम्पू में जैसे तैसे करके। अब तक की पेड़ सवारी, अब आगे का सफ़र देखना है कैसे पहुँचा जाएगा। कोई सवारी देगा या मेरी आज की हंसली मतलब अत्यंत लेवल की हो जाएगी। बने रहो, देखते रहो आगे का सफ़र। अब भाई मैं आपको अपना आगे का सफ़र बता देता हूँ कैसा है। अब यहाँ से मेरे को मतलब या तो लिफ्ट मांग के जाना है। मेरे को अभी पहुँचना है, आज पहुँचना है मेरे को रुड़की। आज का बस रुड़की का टारगेट है। कल मैं फिर गंगा जल लूँगा हरिद्वार से, फिर वहाँ से आगे का सफ़र होगा कंटिन्यू। मोदीपुरम में पहुँच चुका हूँ। यहाँ से आगे धीरे धीरे चलूँगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ा सा मतलब यूज़ हो जाऊँगा मैं चलने के लिए। और आगे बस पहुँचते हैं आगे बस पहुँचते हैं। यहाँ से देखते हैं कोई अगर बाइक वाला, वैसे तो जोड़ी में जाते हैं ज़्यादातर लोग, कोई बाइक वाला खाली जा रहा होगा या कोई टेम्पो जा रहा होगा या जो भी जा रहा होगा, मतलब उसको देखता रहूँगा और उससे लिफ्ट मांगूंगा कि भाई चलो जहाँ तक जा रहे हो छोड़ो। क्योंकि सबका सफ़र एक ही है, सबको हरिद्वार ही पहुँचना है। कोई कैसे ही जाओ, पैदल जाओ, उड़ के जाओ, जहाज से जाओ। अब मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि कौन है जो इस भले मनुष्य की सहायता करेगा। चल दिया, हम अपना ब्लॉग बनाते हो और इतनी देर में ब्लॉग बना रहा हूँ ना, इतने लोग आके देखते देखते ले भाई ब्लॉगर आ गया। मतलब ब्लॉगर भाई शर्म भी आ जाती है ऐसे, इतना मत देखो तुम, चलते रहो। जिसको हाथ देना होगा मैं हाथ दे दूंगा। अच्छा, एक और बात है कि मैं अभी लिफ्ट नहीं ले रहा, थोड़ी देर में चलना चाहता हूँ मैं। मतलब बस देखना चाहता हूँ कि भाई कल से कैसा होगा मेरा सफ़र। तो अभी मैं चल के ही देखूँगा। पता नहीं, अगर मन चाहा तो मैं टोल तक ही पहुँच जाऊँ पैदल, उसके बाद मैं लिफ्ट लूँगा। क्योंकि भाई रुड़की अगर ऐसे में चल पड़ा ना तो भाई साहब फिर तो होली मेरी कावड़ यात्रा, क्योंकि वापस भी आना है। तो अभी बस चल के मैं देख रहा हूँ, फील ले रहा हूँ कैसा मामला रहने वाला है कल से। तो होली की शक्ति में, भक्ति में लीन हो के चल पड़े हैं हम। बम बम बोले, स्वाद आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है अभी तो, क्योंकि ताज़ा उठा हूँ, खाया पिया हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है, एनर्जी फुल है, इसलिए चलने में मज़ा भी आ रहा है। जब 3-4 दिन लगातार चलूँगा भाई, तब सारी हेंगड़ी निकलेगी मेरी। तो मैं जानबूझ के भी अभी व्लॉग बनाना चाह रहा हूँ कि अभी बन जाए, अच्छी बात है। डीजे आ गया, बाद में बताता हूँ। चलते चलते थोड़ी और बातें कर लूँ। तो वैसे ये मेरी पहली कावड़ है। मैं पिछले
2 साल से सोच रहा था कावड़ पे जाना है, कावड़ लेके आनी है। हर साल मैं मेरठ में होता हूँ, खड़े होके देखता हूँ, बड़ा मतलब जी सा लग जाता है यार, क्या मज़ा आ रहा है। और अंदर से होता नहीं कि यार पता नहीं क्यों फीलिंग्स सी आती रहती है कि भाई इस बार चलना है, इस बार चलना है। हर बार कुछ ना कुछ मेरा प्लान रह जाता था, हो नहीं पाता था। पर इस बार कहना महादेव की ऐसी कृपा है, मन बना लिया जाट ने और चल पड़े भाई हम अपना बोरिया बिस्तर उठा के। देखी जाएगी मतलब देखो, अभी मेरा कोई ऐसा वो भी नहीं था कि प्लानिंग इतनी तगड़ी चल रही हो। मैं भी पैदल चल रहा हूँ, इसका मतलब मैं ऑन द स्पॉट चल रहा हूँ कि ना मेरा आने का पता ना जाने का पता। आने का पता है भैया के साथ है, लेकिन जाने का नहीं पता। देखो कि वरना मैं भाई अपनी गाड़ी करता या बाइक करता, स्कूटी करता, किसी और को बुलाता, किसी और के साथ जाता, कुछ ना कुछ तो करता, हिसाब किताब जुगाड़। ऐसे नहीं चलता मैं, मगर ये भी एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, खुशी हो रही है भाई। बस ये मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी है अंदर से, और मज़ा आ गया पूरा। चलते चलो भाई, सफ़र जारी है मेरा। हम बोले आज का मेरा टास्क सिर्फ रुड़की का था, और ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता कि कैसे पहुंचूंगा। देखो भाई, मैंने बोला था मैं टोल तक जाऊंगा पैदल, क्योंकि ये मेरा भी टेस्ट था भाई, मैं चलने लायक हूँ या फिर यहीं से घर मुड़ दूँ, लंबा सफ़र कर पाऊंगा कि नहीं। तो टोल तक तो एक छोटा सा सफ़र था जो मैंने कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली बिना थके। सही बताऊँ, थकान नहीं हुई, पसीने तो आ रहे हैं, मौसम भी बदली हो गया, बारिश भी पड़ रही है हल्की हल्की, और हम चल है, इसलिए अब धूप तो ख़त्म होगी। टाइम अभी मैंने देखा नहीं टाइम क्या हो रहा है। बस अब यहाँ से जैसे बोला था कि भाई एक बार टोल पे पहुँचो, टोल पे पहुँच गए, यहाँ पे बंदे ही बंदे मिलेंगे। अब वो बाल लेने वाले चुट्टी मारने थोड़ी देर में। तो भाई बस इतनी अपडेट देनी थी। पहला टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं है, महादेव की शक्ति है हमारे पास, तो आज हमें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती अपने लक्ष्य को हासिल करने से। लक्ष्य चौधरी को नहीं, अपने असली लक्ष्य को। शोर शराबा ज़्यादा हो गया, जैसे बंद करता हूँ उन लोग को। अब अपना असली काम करेंगे, लिफ्ट मांगने का। भाई अपनी तो कोई राइट थी नहीं, तो बस रोड पर खड़े होके लिफ्ट मांगना शुरू कर दिया। पहली गाड़ी रोकी, थोड़ा आगे तक छोड़ दिया, वहाँ से फिर दूसरी, फिर तीसरी, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैं आगे बढ़ता गया। बीच में एक पॉइंट पर लगा भी कि भाई आज रुड़की पहुँच भी पाऊंगा कि नहीं। कभी तेज बारिश, कभी इतनी तेज धूप, पर भाई एक चीज़ तय, आगे बढ़ते रहे। और वही मैंने किया, मैं आगे बढ़ता गया, लिफ्ट लेता गया, आगे बढ़ता गया, लिफ्ट लेता गया, पैदल चलता गया, लिफ्ट लेता गया, जैसे तैसे करके मैं मंजिल के करीब पहुँचा। लो जी, पहली राइड मेरी यहाँ तक ही थी, पता नहीं कौन सा पुल है ये। इसके बाद अब थोड़ा और पैदल चलूँगा, उसके बाद आगे जाके देखता हूँ क्या मिलेगा। सफ़र का मज़ा इसी चीज़ में है। एक कही थी हमने कहावत कि भाई मंजिल में पहुँच के कहीं मज़ा नहीं है, जो मज़ा है सारा सफ़र का है। तो हम सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। बारिश भी होती शुरू, बारिश में ही बचना हमें, कहीं पहुँचने से पहले ही यहाँ भाई डॉक्टर के पहुँच जाओ, फिर दवाई भी लेनी पड़ जा। बस चलते चलो चलते चलो चलते चलो, बारिश में बचते चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कर देंगे सारे ही बाधाओं को पार हम। बम जय। 3-4 लोगों से लिफ्ट ले लेकर मैं फाइनली भाई एक जगह पहुंच गया, मतलब रुड़की से थोड़ा सा पहले मैं उतर गया। भाई अभी 10:30 बज चुके हैं और मैं थोड़ा सा गलत उतर गया, थोड़ा उधर से जाना था, मैं पता नहीं यहाँ क्यों उतर गया, बुद्धि ख़राब हो रही थी मेरी, इसलिए उतर गया मैं। पर भाई चलो जहाँ भी उतरा, जैसे भी उतरा भाई, कैसे उतरो, कहीं भी उतरो, किसी भी रास्ते से चलो, सबकी मंजिल एक ही है, महादेव। और अभी सड़क पे चलते हुए पूरा मतलब सुकून आ रहा है। अब मैं थक चुका हूँ, जैसे कहूँ।
चलते जाओ और हर एक कदम के साथ महादेव का नाम लेते जाओ। तुम थकोगे नहीं और आगे बढ़ते रहोगे। यहाँ तेज हुई बारिश। ऐसी आ रही बारिश। एंट्री हो गई। ये कौन है? मम्मा ही दिखा है तो। मम्मा तो गुड रहा हमने पार कर रखा। मम्मा भी बाहर कर दी। बड़ा बाहर पड़ा है। अरे घोड़े पार से नहीं ताकत है। हाँ तर वाला हूँ। इधर आवे ना मैं तो कलता हूँ। मम्मा भी कौन सा बन गया अभी? तो वो नहीं लेके आया स्टैंड में। हैं? स्टैंड नहीं ले रहा। आगे भाई होम शूट होम स्टैंड सब है। मस्ती नमस्ते। बड़े बन रहा है क्या? मैं बोला था पूरा हो रहा है। मैंने पता क्या सोचा जब उसने देखा, मैंने कहा शायद कावड़ में आया इस वजह से ऐसा रूप लेके आया, पर ये उम्मीद नहीं थी कि तू कावड़ लेके आया। क्या पूरी कावड़ है? और मम्मी को भी यकीन नहीं हो रहा। किसी को यकीन नहीं हो रहा। इतना भी ऐसी में मत लौटो कि सब हैरान हो जा। ऐसे ही मस्ती ऐसी काम करें हम तो। मम्मी ये सच्ची में जा रहा। इसके बाद है मेरी असली कावड़ यात्रा। ये व्लॉग तो था सिर्फ मेरी कावड़ यात्रा शुरू करने का व्लॉग कि भाई डे 1 मैं कावड़ यात्रा शुरू कर रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा डे 2 उसमें मेरी फाइनल कावड़ यात्रा होगी। पूरी की पूरी कावड़ यात्रा होगी। मैं कहाँ पर रुका, किससे मिला, किसके साथ चला और कैसे कैसे आगे मैं कदम बढ़ाते गया। अगले व्लॉग के लिए भाई बने रहे। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें बम बोले बम बोले बम बोले।